Hi everyone, welcome to my channel. This is Sriha and you are watching Gleam of Knowledge. In this video we are going to discuss about future indefinite tense which is our ninth tense. ठीक है, हमारे प्रेजेंट के टेंसेस हो चुके हैं, हमारे पास के टेंसेस हो चुके हैं, अब हमारे पास है फ्यूचर टेंसेस। तो फ्यूचर टेंसेस का ये फर्स्ट टेंस है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे पास और हम क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमें टेंसेस के बारे में जानने के लिए, किसी भी एक टेंस के बारे में जानने के लिए उसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी पहचान पता होनी चाहिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होंगे और फिर हमने सिंपल सेंटेंस कैसे इस्तेमाल करना है और नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे होंगे और इस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस को हम कैसे यूज़ करेंगे। ये सब तरीका हमें पता होगा तो हमारे लिए आसानी होगी कि हमें सेंटेंसेस यूज़ करना आ जाएंगे। So let's see how to define future indefinite tense. It shows some habitual actions and routine in future. ठीक है, फ्यूचर में जो हैबिट्स और रूटीन्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें रोज़मर्रा के अमल को ज़ाहिर करता है ये टेंस। ठीक है, फ्यूचर में जो रोज़मर्रा के जो अमल होते हैं उसको ज़ाहिर करेगा। और उर्दू सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होगी, उर्दू के फ़िक्रों के लास्ट पे आएगा गा गी गे। ठीक है, वो जाता होगा, वो जाती होगी, वो सोता होगा, एक्सेट्रा। डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन देख ली। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसका फार्मूला और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंसेस को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल सेंटेंसेस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल शैल का इसमें इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास विल है और शैल है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो इजी सेंटेंस है, बहुत इजी टेंस है, आपने इसको गौर से समझ लेना है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल एंड शैल लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वी हैव यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं और उनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। विल और शैल है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। विल को हमने ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स सबके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं विल को। और शैल जो है वो स्पेसिफिकली आई और वी के साथ यूज़ होता है। ठीक है, आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करेंगे और विल हम बाकी सबके साथ यूज़ करेंगे, एनी सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ। सो मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास मैं कल सैर को जाऊँगा। ठीक है, मैं कल सैर को जाऊँगा। यहाँ पर देखिए सेंटेंस के लास्ट पे आ गया गा। इट मीन्स कि फ्यूचर की बात हो रही है तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सो आई शैल गो फॉर अ वॉक टुमारो। आई के साथ हमने शैल का इस्तेमाल किया। गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, आई शैल गो फॉर अ वॉक। वॉक यहाँ पे है ऑब्जेक्ट हमारा और टुमारो कल की हमने बात की तो इट मीन्स हमने इसके साथ टुमारो लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं मैं कल सैर को नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट। अब देखें आई लगाया, साथ शैल लगाया और शैल के बाद हमने लगाया नॉट। ठीक है, आई शैल नॉट गो फॉर अ वॉक टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या मैं कल सैर को जाऊंगा। शैल आई गो फॉर अ वॉक टुमारो। आई होप आपको इसकी समझ आ रही है, बहुत इजी टेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2, हम मिलकर अपने कमरे की सजावट करेंगे। इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन हम फ्यूचर में करेंगे। वी शैल डेकोरेट आवर रूम टुगेदर। अब वी आया तो वी के साथ हमने यहाँ पर शैल का इस्तेमाल करना है। सो वी शैल डेकोरेट आवर रूम टुगेदर। हम मिलकर अपने कमरे की सजावट नहीं करेंगे। वी शैल नॉट डेकोरेट आवर रूम टुगेदर। क्या हम मिलकर अपने कमरे की सजावट करेंगे। शैल वी डेकोरेट आवर रूम टुगेदर। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम वजीफ़ा हासिल करोगी। यू विल गेट आ स्कॉलरशिप। यू प्रोनाउन हमारे पास है, उसके साथ हमने विल लगाया और गेट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और स्कॉलरशिप यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम वजीफ़ा हासिल नहीं करोगी। यू शैल नॉट गेट आ स्कॉलरशिप। क्या तुम वजीफ़ा हासिल करोगी। विल यू गेट अ स्कॉलरशिप। एग्जाम्पल नंबर 4 इज़ उस्ताद हमारी रहनुमाई करेंगे। टीचर्स विल गाइड अस। ठीक है,
उस्ताद हमारी रहनुमाई नहीं करेंगे, टीचर्स विल नॉट गाइड अस। क्या उस्ताद हमारी रहनुमाई करेंगे, विल टीचर्स गाइड अस। एग्जाम्पल नंबर 5 इज़ वो ज़रूर जुर्माना अदा करेगा, ही शैल पे द फाइन। अब देखें यहाँ पे ही के साथ मैंने तो विल लगाना था, मैंने शैल क्यों लगाया। यहाँ पर शैल इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर किसी चीज़ पर फोकस करें कि वो ज़रूर ये काम करेगा, ठीक है। वो ज़रूर जुर्माना अदा करेगा, ही शैल पे द फाइन। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम किसी चीज़ पर ज़ोर देते हैं कि वो ये ज़रूर काम करेगा, तो हम फिर उसके साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। शैल जो है वो किसी चीज़ पर ज़ोर देने के लिए भी यूज़ होता है, सो इसलिए हमने यहाँ पर शैल लगाया। अगर मैं कहती वो जुर्माना अदा करेगा तो मैं यहाँ पर यूज़ करती ही विल पे द फाइन, लेकिन यहाँ पर ज़रूर का वर्ड यूज़ हुआ है। इट मीन्स कि मैं फ़ोकस कर रही हूँ कि वो ज़रूर ऐसा काम करेगा। सो उसके साथ जब भी हमने किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर शैल यूज़ करना है, चाहे प्रोनाउन या नाउन आपके पास कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। वो ज़रूर जुर्माना अदा नहीं करेगा, ही शैल नॉट पे द फाइन। क्या वो ज़रूर जुर्माना अदा करेगा, शैल ही पे द फाइन। सो नेक्स्ट वी हैव सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो अपना काम खुद करेंगे, तुम जीत जाओगे। आई होप आपको इन सेंटेंसेस की समझ आ गई और आप इनको अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। So do wait for my next video, which is future continuous tense. So keep watching and keep sharing. Thank you.